पैसा परसा जाता है। भंडारा करने काबिल नहीं तो ऐसे आइए, कैसे परसा जाता है, यह परसा जाता है। कुछ लोग तो परस देते हैं महाराज, तो 4 आदमी का भोजन हो जाता है। हमारे यहाँ कभी कभी कुछ लोग ऐसे भेजते हैं पारस, तो हम तो पारस नहीं लेते, लेकिन छावनी में कोई बड़ा प्रयोजन होता है तो पारस आ जाता है, कहीं ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। भक्त लोग पा लेते हैं, मेरे राम तो उस दिन खिचड़ी बना लेते हैं। तो पारस आता तो एक आदमी भेजता है, तुम्हारा 4 आदमी का होता है, और एक भेजता है महाराज जी तो एक आदमी को भी नहीं होता। सच्चो कह रहे हैं आपसे। हाँ, तो ये परस जो खाएगा नहीं वो खिलाएगा क्या? भीम महाराज पाते हैं ठाठ के साथ, और फिर उसके बाद पवाते हैं, ले है। तो भीम से भीमो महान साध्यक्ष। अब तो भगवान कृष्ण के पास चल रहे हैं कि कृष्ण पादावनी जनी। जो भी आ रहे हैं भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर श्री कृष्ण चंद्र हाथों में जल की झारी लेकर के और लोगों के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। ये अमानी, इसका परिणाम मान्य। भगवान कृष्ण के जीवन में गुण ही गुण है मेरे दोस्त, गुण ही गुण है, गुण ही गुण है। हमसे लोग, एक आदमी ने कहा वो तो लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। हम कहे ठीक है, लीला पुरुषोत्तम ही लीला करते हैं। ये कैसे कि तुमने कह दिया मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं? ये कैसे कह दिया तुमने? हम नाराज हो गए उस पर। उसने सोचा कि राम भक्त खुशी हो जाएगा। हम कहे हट, हमारे राम जी भी लीला पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी मैं छोड़ के चला आया, बहुत कुछ छोड़ के चला आया महाराज जी, है ना। हमसे बहुत से लोगों ने कुछ कहा कि महाराज इस पर प्रकाश डालिए, इस पर प्रकाश डालिए। हम क्या करें, है? एक तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है 5-7 दिनों से, तो भूल भाल जाता हूँ, छोड़ छाड़ के चलाता हूँ। बहुत आवश्यक था, वो बहुत आवश्यक था। अने भगवान कृष्ण का दैनिक कर्म कहा गया है, संभवतः 70वें अध्याय में होगा, श्री दशम स्कंद के 70वें अध्याय में। महाराज जी भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं महाराज जी। रुक्मिणी आदि जो रानियां उनके कंठ से लगी रहती हैं। जो बोलता है मुर्गा बोलता है, मुर्गा बोलने से राम जी जगते हैं। हाँ? उठे लखन प्रभु निशि और प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। ये बड़ा पुराना पक्षी है, समय सूचक पक्षी है। अरुण चूड़बर बोलन लागे। कृष्ण जी महाराज भी मुर्गा बोला, और जब मुर्गा बोला तो श्री रुक्मिणी जी कहती हैं, सत्यभामा कहती हैं अपने अपने महल में, रे रे कुक्कुटा, अरे कुक्कुटो मृयध्वम, मर जाओ। साफ देती है, मर जाओ। हम भगवान कृष्ण के अंग को समाश्लिष्ट करके, उन्होंने अपनी भुजाओं में हमको समाश्लिष्ट कर रखा था। भगवान के दिव्य मंगल में चिन्मय अंग का संश्लेष हमको प्राप्त था। अरे मरो तुम, मरे तुम जी, तुमने बोल दिया, ये कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। इस प्रकार फिर उसके बाद महाराज स्नान करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। हाँ, गायत्री का जप करते हैं। देखिएगा, पढ़िए, भागवती कथा है। गायत्री का जप करते हैं महाराज जी। उसके बाद राज दरबार में बैठते हैं। हाँ, और जो वहाँ थे अपने बाबा के यहाँ, मैया के यहाँ, तो वहाँ पर महाराज जी वहाँ भी सवेरे उठते थे, और सवेरे उठ करके सब कुछ करके और मैया गैया चराने चले जाते थे। पहले तो बछड़ा चराने जाते थे और उसके बाद फिर गैया चराने जाते थे। जब बछड़ा चराने के, वो भी निष्ठापूर्वक जब गैया चराने के लिए, बछड़ा चराने के लिए भगवान पहले गए, तो आज बड़ा उत्साह है। आज लाला बछड़ा चरावे गो, है ना।
खूब बढ़िया लाला के लिए सब कुछ तैयार हुआ, अंगरखा और फलाना ढिकाना, अब आप समझ लो क्या क्या सब तैयार हुआ, और काली कामरी वगैरह और सींग और बेत्र और सब तैयार हुआ कि आज लाला। तो नंदराय जी से कह करके भैया ने छोटी छोटी जूतियां बनाई, छोटी छोटी जूतियां बनाई, कह लाला हमारा पहनेगा और गाय चराने जाएगा। जब छोटी छोटी जूतियां आई, भगवान ने सब धारण कर लिया, बनमाला धारण कर लिया, मयूर मुकुट धारण कर लिया, अगर सब कुछ धारण कर लिया। और जब जूती पर बात आई तो भगवान कृष्ण ने पीछे पैर खींच लिया कि मैया क्या मैं गैया चराइबे को जाऊं, गैया मैया है, गैया चराने के लिए जाऊंगा तो जूता कैसे पहनूंगा? गाय चराने के लिए जूता पहन के नहीं गए थे, नंगे पैर गाय चराते थे महाराज। गैया मैया है, गैया के पीछे पीछे मैं चलूंगा कि मेरा जूता लग न जाए मैया को। मैया ग्रंथों में है महाराज जी, दूसरे जूता नहीं पहने। हमारे ठाकुर जी जब मुनि की सेवा करने के लिए राम जी चलते हैं, जूता नहीं पहनते, जूता नहीं पहनते। आजकल तो महाराज रोको ना, तो हम तो महाराज कभी कभी खींच जाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में भी जूता पहन के चले आओ। ऐसा जहां रसोई बना रहे हैं वहां भी जूता पहन के चले आओ। क्या जूता से प्यार हो गया है। माइयाँ रसोइयाँ में जूता पहन के बनाती हैं, चप्पल पहन के बनाती हैं। हमने एक माई से कहा, माई क्या कर रहे? कहे महाराज फलारी चप्पल है। हम कहे तोड़ तोड़ के आज शिवरात्रि ये खाए ले हो, क्या फलारी चप्पल है? इतना भी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण और राम के भक्त होकर के हम तो कभी कभी बड़ा फटकारते हैं महाराज जी। हम रहते हैं छोटी सी कोठरी में, समझे ना, तो महाराज जी ने खूब दे रखा, लेकिन रहता छोटी सी कोठरी में। महाराज जी वहां कोठरिया के बहरवा तक सब खट खट पहन के चले आते हैं, ऐसा करते हैं सब महाराज जी। तो महाराज जी भगवान कृष्ण गोचारण करते हैं, गोचारण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक गोचारण करते हैं। जो गौ, जिसने भगवान कृष्ण का भक्त है और गौ की सेवा नहीं करता, तो हम तो समझते हैं कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति में कलंक लगा रहा है। समझे? कृष्ण के भक्ति में कलंक लगा रहा है। भगवान कृष्ण ने मक्खन इधर उधर दौड़ाया, मक्खन उधर उधर फेंका, दही फेंका इधर उधर, दही इधर उधर फेंक करके और फिर कहे बांधे गए। कहे क्यों? कह रहे दुनिया वालों, मैंने मक्खन का अपमान किया है, मैंने गोरस का अपमान किया है, गब्य का अपमान किया है, इसीलिए मैं बांधा जा रहा हूं, इसीलिए मैं बांधा जा रहा हूं। गऊ के रस का कभी अनादर मत करना, गऊ की दूध को, गऊ के दूध को कभी नाली में मत फेंकना। वो कृष्ण भक्त ही नहीं है जो गोरस का अपमान करे, समझे? वो कृष्ण भक्त ही नहीं है जो गाय की सेवा न करे। गाओ विश्वस्य मातरा, गाय तो संसार की मैया है, विश्व की जननी है? लक्ष्मी जी, भगवती भास्वती लक्ष्मी जी कहती हैं हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं। कहें क्यों? कि गोमये वसते लक्ष्मी है, मैं गाय के गोबर में निवास करती हूं, मैं गाय के गोबर में निवास करती हूं। वो अभागा है जो गाय की सेवा नहीं कर सकता। किसी तरह सेवा कर, जिसके पास रखने की जगह है वो जरूर रखे महाराज जी, खूब ठाठ से रखे और गौ की सेवा करे। जिसके पास नहीं है वो तन से करे, मन से करे, धन से करे, है? अनेक प्रकार से सेवा की जा सकती है। जहाँ गौशालाएं हो वहां पर जाकर के महाराज गौ की सेवा करो ठाठ के साथ। हाँ करो, गाय को घास चराओ, घास खिलाओ, गाय को पानी पिलाओ, गाय को चूनी वूनी डाल दो, कुछ न कुछ तो सेवा करना ही चाहिए, है? अगर आप भगवान के भक्त हैं, श्री राम और कृष्ण के भक्त हैं, वो से हाँ जी, तो भगवान सब नियम से काम करते हैं महाराज। भगवान के जीवन में बड़ी मर्यादा है। ऐसा मत कभी कहना कि श्री कृष्ण के जीवन में मर्यादा नहीं है।
कृष्ण के जीवन में भी मर्यादा है। हम कोई आपका मुंह देखी नहीं कह रहे हैं, हम हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको राधा कृष्ण का चरित्र और सुनाता। अब क्या करें, इसमें जो लिखा है वही नहीं कह पाते हैं। बड़ी सेवा हो रही है। उसके बाद महाराज जी आनंद पूर्वक यज्ञ महोत्सव संपन्न हो गया। अब इसके बाद सियाराम जी देखो चला गया ना बाहर, तो निकल गए आधी घंटे, समझे ना। तो राम जी अब एक शिशुपाल का सखा था, उसका नाम था शाल्व। राम जी वो जब से वहां से पराजित हुआ, कहां से, कल बताया था आपको, याद है ना, रुक्मिणी के ब्याह में। महाराज जी आपने तो बड़ा बढ़िया बता दिया, हम तो भूल ही गए थे, है ना। वो रुक्मिणी के ब्याह में पराजित हुआ महाराज जी। यदुभिर निर्जित संख्ये जरासंधादयस्तथा, कहां पर, रुक्मिण्युत वाहे आगतः। और हार तो गया, अब हारने की बात कल बता चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं, तो समझे ना। अब महाराज वो राम जी, सीताराम जी, उसने तो प्रतिज्ञा कर ली, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पृथ्वी को यादवों से रहित कर दूंगा। अयादवीं क्षमाम करिष्ये, क्षमा माने पृथ्वी, पृथ्वी को मैं अयादवी से कर दूंगा। और उसके बाद फिर वो आराधना करने लग गया महाराज, शंकर जी की आराधना करने लग गया। हे हो, ये कितने अभागे हैं जो उपासना करते हैं कि फलनवा मर जाए, इससे बढ़कर के कौन दुष्ट होगा। हमारे यहां तो आराधना होती है, क्या क्या होती है, जो लोग कहते हैं सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवे। हमारे यहां आराधना ये है। और यहां आराधना देखो, दुष्ट आराधना कर रहा है। शंकर जी की आराधना किया महाराज जी, और बड़ी कठिन आराधना किया। आपसे बताऊं, ऐसी आराधना, एक मुट्ठी धूल फांकता रोज, बस एक मुट्ठी धूल फांकता रोज, और महाराज जी उसी से उसकी आराधना हो रही है। हाँ हो, 500 मुष्टिम सकृत ग्रसन, वो भी एक बार सकृत को 2 बार लगाना, सकृत ग्रसन और सकृत मुष्टिम, यानी एक मुष्टि और एक बार पाता था महाराज। कौन सा 500, 500 मैंने बोला धूल, धूल की मुष्टि खाती, धूल की एक मुट्ठी धूल फांकता था बस। हमारे गोस्वामी जी तो कहते हैं कि धूल कौन फांकता है, बड़ा बढ़िया लिखते हैं कि धूल कौन फांकता है, कि सुनी सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। वो धूल फाके, ये धूल फाके क्या किया, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब इसने महाराज एक विमान मांगा। वो विमान कैसा हो कि वृष्णि भीषणम, यादवों के लिए भयकारक हो महाराज, और अभेद्यम और कामगम, उसको कोई तोड़ न पावे राम जी, और मैं जहां चाहूं वहां चला जाए। अभी सब करके और उसने युद्ध करना शुरू किया। भगवान कृष्ण के यहाँ जाके ललकारा, भगवान कृष्ण तो थे नहीं, प्रद्युम्न जी महाराज ने लोहा लिया, सदल सबल लड़ रहा है। पर इसका एक मंत्री था महाराज जी, और उस मंत्री ने बड़ा बलवान था, उसका नाम था द्युमान। द्युमान ने महाराज प्रद्युम्न जी को मूर्छित कर दिया। लंबा युद्ध है, 2 अध्यायों में है, युद्ध कर दिया, मूर्छित कर दिया। अब प्रद्युम्न जी को लेकर के जब सारथी आया तो बहुत फटकारा प्रद्युम्न जी ने, मुझे सम्रांगण से क्यों हटा लाए। सारथी ने प्रार्थना की, स्वामी हमारा धर्म यही था, हम अपने धर्म का पालन किए हैं। अब इसके बाद महाराज फिर आए, अब फिर लड़ने लग गए महाराज प्रद्युम्न जी महाराज। और इसके बाद भगवान नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र परमात्मा जहां गए थे वहां से आ गए। और जब आ गए, हे हो, एक बात बताऊं आपको, कृष्ण जी का आना सुन के उसकी तो नानी मर गई। लिखा ही नहीं लिखा, कृष्ण जी का आना सुन करके तो उसकी नानी मर गई। हाँ, श्री राम जी साल्वश्च कृष्ण मालोक्य हृत प्राय बलेश्वर। युद्ध हुआ महाराज। युद्ध होने के बाद
उसने बड़ी माया की है, हमारे बड़ी माया की है, कितनों माया करें, हमारे मायापति के सामने किसी की माया चलती नहीं, मर गया। अब जब मर गया तो उसका फिर और भी लोग आए लड़ने के लिए। अब एक उसका साथी था लड़ने के लिए आया, इसका जरूर वर्णन करूंगा थोड़ा। एक आया लड़ने के लिए, इसकी साल्य के मरने के बाद, साल्य के मरने के बाद दंतवक्त्र आया लड़ने के लिए। अब दंतवक्त्र कैसे आया? एक पदाति ही संक्रुद्ध गदा पाणी प्रकंपयन, अकेले आया, क्रुद्ध होके आया, गदा हाथ में लेके आया। थोड़ा सा देखिए, श्री सनकादिकों ने जय विजय आदि को 3 जन्म लेने के लिए कहा, तो उन 3 जन्मों में रावण, श्री राम, हिरण्यकश्यपु, रावण और शिशुपाल, अब इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ये सब मर गए। अब मैं चर्चा करूंगा दूसरे वाले की। तो दूसरा वाला क्या बना? पहले जन्म में बना हिरण्याक्ष और दूसरे में बना कुंभकर्ण, वाह, और तीसरे में बना दंतवक्त्र। अब तीनों की प्रकृति देखें, और तीनों एक तरह से आ रहे हैं। हिरण्याक्ष भी अकेले चला है लड़ने के लिए, अकेले चला। और जब कुंभकर्ण आया तो कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दुर्ग तजी सेनन संगा। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे ही चला। और जब ये आया दंतवक्त्र तो एक पदाति संक्रुद्ध, तीनों पदाति चले, तीनों अकेले चले, तीनों क्रुद्ध होके चले, और तीनों गदा पानी होके चले। ये भी देख लो, विचित्र है महाराज जी। और थोड़ी सी बात, इनमें क्रमशः सुधार हुआ है। पहले दैत्य बने, दूसरे जन्म में थोड़ा सुधार हुआ, राक्षस बन गए, रावण और कुंभकर्ण बन गए। और तीसरे जन्म में ये मनुष्य बन गए, मनुष्य बन गए, और मनुष्य बन करके भगवान के रिश्तेदार बन गए, भगवान के रिश्तेदार नातेदार बन गए। कितना सुधार हो रहा है। इसी तरह से क्रमिक, अब मैं इसकी व्याख्या खाली सूत्र दे रहा हूं, मैं इसकी व्याख्या आप समझें और करें, है ना महाराज जी। इस प्रकार क्रमिक सुधार हुआ है रावण आदि के जीवन में। अस्तु, तो अब मारा, वो आया और उसने गदा से भगवान को मारा, भगवान के मारा, भगवान के खोपड़िए पर मारा हो, अरे बदमाश, है ना। गदया ताड़ेन मूर्धनी, तो भगवान ने कहा बच जा। भगवान ने एक मारा महाराज, एक मारा। अन्य पतद व्यसु, व्यसु होकर के, व्यसु माने विगत असु होकर के, निष्प्राण होकर के वो गिर पड़ा, मर गया। विदुरथ आया, वो भी मर गया महाराज जी। अब इसके बाद थोड़ा सा बलराम जी का चरित्र कहा गया कि बलराम जी महाराज ने सुना कि अब कौरव पांडवों का युद्ध होने वाला है, कि हम तो किसी के रहेंगे नहीं और न किसी का पक्षपात करेंगे। हमने कल थोड़ा सा बताया था, आपको याद होगा, अब ज्यादा तो बताएंगे नहीं, समझे। फिर ये चले गए महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य पहुंचे, और नैमिषारण्य में राम जी कथा हो रही थी, सब लोग उठ करके खड़े हो गए, बलराम जी महाराज की जय हो ऐसा कहते हो, सब उठ के खड़े हो गए और कथा कह रहे थे श्री रोमहर्षण जी महाराज। वो नहीं उठे, तो वो नहीं उठे तो बलराम जी को जरा अच्छा नहीं लगा। तो बलराम जी ने एक कुशा फेंक दिया उसके ऊपर, कुशा फेंक दिया, और पता नहीं क्या बात थी कुशा में, क्या कोई मंत्र वंत्र नहीं था, वो कुशा फेंक दिया, वो मर गया। रोमहर्षण जी महाराज मर गए। अब तो जितने मुनि महात्मा थे सब बड़े